हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हमारे इस चैनल पे जीरो फिजिक्स पे कर रहे थे एक्सरसाइज जो 8.13 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके पहले हम कुछ बेसिक्स हैं उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 8.2। तो इसमें हमें क्या दिया है, देखो ये एक्सरसाइज में हमें ये चीजें मिलेंगी देखने के लिए, जैसे sin 30। आप लोगों ने अगर स्कूल में ये चैप्टर कर लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, sin 30 की वैल्यू फाइंड करो, sin 60 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, tan 30 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, tan 60। ऐसे ही हमारे पास secant 90, ठीक है, ऐसे ही कुछ हो सकता है हमारे पास cosecant 45। ऐसे ही कुछ वैल्यूज के सम जो है क्वेश्चन है हमारे पास, जिनमें sin 60 होगा, sin 30 होगा, cos 60 होगा, cos 30 होगा, अगर sin 60 sin 30 को प्लस करें, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आनी चाहिए कि ये जो sin 60 की वैल्यू है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। sin 60 की वैल्यू होती कितनी, क्या मतलब है इस वैल्यू का, sin 60 है, tan 60 है, tan 30 है, secant 90 है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो इस जो ये जो एंगल्स हैं इनकी हमने वैल्यूज को समझना है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, उसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, आपको वो टेबल याद रखना है। एक तरीका ये है कि आपको वो टेबल याद रखना है, दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे वो टेबल बनवा देता हूँ, आपको वो टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आप वो टेबल खुद बना लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है, हर वैल्यू को याद रखना भी याद भी हो जाती है, वो टेबल भी बना लोगे पेपर में जाके, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे उस टेबल को बनाना, और उस टेबल से ही हमें पता चल जाएगी कि sin 60 sin 30 cos 60 cos 30 कोई भी वैल्यू है कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल्स। ये हमारा हो गया 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री, उसके बाद आता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यहां इस साइड हम लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैंने लिख लिया साइन, यहां पे लिख लिया मैंने, नीचे लिख लिया यहां पे साइन, यहां पे लिख लिया मैंने कॉस, फिर लिख लिया tan। तो पहले हम इन तीन जो बेसिक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस tan, उनकी वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे बाकी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसे टेबल को बनाने का आसान तरीका है, तो पहले क्या करना है, आपने ऐसे सारे एंगल्स ली, यहाँ पे हमने काउंटिंग लिखनी है 1 0 0, यहाँ पे हमने काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है 4 से, 4 4 4 4, इसको भी डिवाइड कर दिया 4 से। अब हमें पता है 0 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना होता है 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 1 बाय 4 ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 1 बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे ही रहेगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 1। अब ये जो सारी वैल्यूज आ गई, इनका हमने लिख लेना है अंडर रूट, सबके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का जो अंडर रूट है वो साइन की पहली वैल्यू बन जाएगी, 0 का अंडर रूट 0। तो यहाँ पे अंडर रूट है 1 1 बाय 4, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। तो यहाँ पे 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 2 का अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। तो ये हमारे पास आ गई साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू एट 0 डिग्री क्या होती है 0, 30 डिग्री पे क्या होगी 1/2, 45 पे क्या होगी 1/√2, 60 पे होगी √3/2, 90 पे होगी 1। तो ऐसे हमने
जो हमारा साइन फंक्शन है वो निकालना। ऐसे ही हम कॉस निकालेंगे। कॉस के लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो वैल्यूज हैं इनको उल्टा लिख लेना है। जो ये 90 की वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, मतलब उधर से ऐसे ऐसे लिख लेना। तो 1 यहाँ पे √3/2, यहाँ पे ये 1/√2, यहाँ पे ये 1/2, यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे। क्या किया, सिर्फ उसको उल्टा इस तरह लिख दिया, ठीक है। वो वैल्यू 1 इस तरह थी, इसको हमने इस तरह लिख दिया। तो ये किसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास, कॉस की वैल्यूज, ठीक है। अब निकालनी है हमने tan की वैल्यू। tan की वैल्यू के लिए याद रखना है, हमने क्या करना है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना है। क्या करना है, tan की अगर वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, साइन अगर 0 पे देखेंगे, 0 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 0। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच के गया ऊपर 1, नीचे √3। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/√2, 1/√2। ये क्या हो गए, कैंसिल। तो आ गया 1। यहाँ पे √3/2, 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो बच गया √3/1 which is equal to √3। तो 1 डिवाइडेड बाय 0, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं होता, मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम 1 डिवाइडेड बाय 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो tan है, tan 90 डिग्री पे डिफाइन ही नहीं होता। tan जो है 90 डिग्री पे कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू होगी, ये कॉस की, ये tan की। ये tan 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड, 45 पे 1। ऐसे ही हमने तीनों जो फंक्शन है वो निकाल लिए। अब हमें ये पता है कि जो बाकी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास होता है सीकेंट, एक होता है कोसेकेंट, एक होता है हमारे पास कॉट, कॉटेंजेंट बोलते। सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है, कॉटेंजेंट tan का उल्टा होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ tan। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी, अगर मैं निकालूं सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1, सॉरी कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट, ठीक है। तो सीकेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉस को उल्टा दूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 which is equal to √2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा 2। 0 का रेसिप्रोकल, वही बात हुई कि 0 को हम 1 को हम 0 से डिवाइड कर दें, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कोसेकेंट। जैसे हमने साइन के लिए कॉस बनाया था, साइन का इस तरफ से लिखा था, कॉस का इस तरफ से लिख लिया तो कॉस बन गया। ऐसे ही जैसे सीकेंट का लिखा वैसे कोसेकेंट का भी बना सकते हैं, उल्टा लिख देंगे इसको। दूसरा रास्ता ये है कि हम साइन का रेसिप्रोकल ले लें, वो भी सही बात है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2, ये वैल्यू यहाँ √2, ये यहाँ, और ये जो 1 है यह। ऐसे ही हमारे पास लास्ट आएगा कॉट। कॉट के लिए हम tan को उस तरफ से इस तरफ लिखेंगे, या फिर tan का उल्टा कर लेंगे, सेम ही बात। तो ये यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। tan को लिखना है, ये वैल्यू tan की आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 1/√3 और ये 0 आ जाएगा लास्ट। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास ये जो टेबल है वो बन के तैयार हो गया, जिसमें हमने सारी वैल्यूज निकाली। तो ये टेबल जो होगा आपकी बुक में बना हुआ है,
जिसमें आपको वैल्यूज दी हुई हैं, साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, tan कितना होता है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद है तो इजीली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन इजी होंगे, एक जैसे होंगे, वो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। जिसमें प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करना, हम उसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी बुक, उसमें जो 8.2 हमारी एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 8.2 एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो ऐसे नहीं है। तो ये हमने जो है सॉल्व करना है। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हमने खुद टेबल बनाया है। आपको भी ये टेबल जो है वो बनाना आता है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर टेबल याद नहीं है तो आप बुक में से टेबल से देख के वैल्यूज भरोगे तो इजीली क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, जिससे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैल्यू जो है वो खुद याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब हमें हमारे पास जो टेबल है उसकी अगर बात करें तो टेबल में आप अगर ध्यान से देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी। ठीक है, जो इसमें और क्या चाहिए हमें, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 और चाहिए हमें cos 30 की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 और चाहिए हमें cos 60, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 1/2। ये टेबल में से आप वैल्यूज देख सकते हो। तो ये वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन में फिल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो साइन पहले है साइन 60 कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई हो रही है। तो cos 30 कितना है हमारे पास, √3/2 प्लस साइन 30 कितना है हमारे पास, 1/2। cos 60 कितना है हमारे पास, 1/2। तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। नाउ हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया, बहुत इजी था। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। ठीक है, जो सेकंड पार्ट वो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या करना है, तो इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए tan 45 एक होता है 1 होता है और चाहिए हमें cos 30 होता है √3/2 और चाहिए हमें sin 60 भी सेम होता है √3/2। इन वैल्यूज को इसमें फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 tan 45 1 है तो 1 फिल कर दो। cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो 2 1 2 तो 2 हो गया। इसे सॉल्व करने कर सकते हो, नहीं करोगे तो कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, भी ये बन गया 3/4, ये बन गया 3/4। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ये हमारा सेकंड पार्ट। ऐसे ही हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास cos 45 secant 30 cosecant 30। तो जो cos 45 होता है हमारे पास
उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। वैसे ही secant 30 जो कि हमारे पास cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा मतलब cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये secant 30 हो गया। फिर आ गया cosecant 30, cosecant 30 sin 30 का उल्टा होगा, sin 30 का उल्टा मतलब जो 1/2 का 2। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कर देंगे cos 45 1/√2, secant 30 जो है 2/√3 प्लस cosecant 30 2, इसके नीचे 1 लगा देंगे और 1/√2 तो ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पे से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया √3, इसे इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको इसके साथ किया तो 2√3। ठीक है, ये √3 ऊपर चला गया हमारे पास, ये नीचे क्रॉस मतलब ये उल्टा हो जाता है, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ऊपर बन गया √3, नीचे बन गया हमारे पास √2। इस √2 को क्या करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ये हमारा, इसे भी हम आंसर कह सकते हैं। दूसरा ये है कि हम नीचे जो है अंडर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, तो इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए तो ये सेम टर्म लिखेंगे 2√2, बस साइन जो है चेंज कर देंगे, 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, ये तो ऊपर तो यही रहेगी टर्म √3। ठीक है, 2√2 2√6 डिवाइडेड बाय नीचे ये a प्लस b हो गया, a माइनस b हो गया, तो बन गया a² माइनस b²। ठीक है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2√6, ये बन गया 2√18। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास 2 2s are 4, √2 का स्क्वायर भी 2 बन जाता है, तो 2 2s are 4, √6 का स्क्वायर 6 बन जाता है। तो हमारे पास ये आगे देते हैं, ये बन गया, ऊपर 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया √6 माइनस √18, तो नीचे 4 2s are 8 माइनस 4 6 are 24। ठीक है, तो ये बन गया 2/√6, इसे हम लिख सकते हैं 9 × 2 रूट में, नीचे हमारे पास बच गया 16 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया √6 माइनस हम इसे लिख सकते हैं 3√2 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा -8, ये माइनस ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर आपके मतलब बुक में, ये आंसर भी हो सकता है या फिर यहीं पे भी छोड़ दिया हो सकता है जो यहाँ पे, लेकिन ये रूल होता है कि हम नीचे जो है डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म्स नहीं रहने देते, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं रैशनलाइज 9th में आपने पढ़ा होगा, रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, जो टर्म है नीचे वाली अंडर रूट वाली उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक, ब्रैकेट डाल देना सॉल्व से, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लिए, आप ये कर लो, उसके बाद बाकी ट्राई कर लो। मैं अब शुरू करते हैं उसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है उसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमने करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करनी है, तो हमने दिया है 2 10 30, ये क्वेश्चन का ऑर्डर। आगे है 1 + 10 30, ऑप्शंस भी है, इसका आंसर होगा sin 60। बी ऑप्शन
ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है tan 60, डी ऑप्शन है हमारे पास sin 30। तो हमने इसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन हमने करेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। तो ये है 2 tan 30 1 plus tan 30। तो इसे हमने tan स्क्वायर 1 plus tan स्क्वायर, तो इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखना है कि किस वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू मैच करती है, जिससे मैच कर देगी वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। बार बार फिर मैं यहाँ पे वैल्यू एक बार लिख देता हूँ। tan 30, tan जो 30 होता है वो होता है 1/√3। उसके बाद है tan, यहाँ पे tan 30 ही बन रहा, तो फिर करेंगे 2 tan 30 मतलब 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है 1/√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा 2/√3, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1/3। आगे देखेंगे तो 2/√3 ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है इसे मैं नीचे लिख देता हूं 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। सॉल्व करने के लिए इसे उल्टा कर लेंगे 2/√3 3/4। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो बन गया 3/√3, साथ में आ गया 2। तो 3 को ऊपर वाले 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3√3 नीचे √3 × 2, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आ गया √3/2। तो हमारा ये जो है 2 tan 30 over 1 plus tan square 30, इसकी वैल्यू है √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 होता है sin 60 भी √3/2 होता है, cos 30 भी √3/2 होता है। दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास sin 60 है, sin 60 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगी। cos 30 है इसमें, तो cos 60 है, cos 30 इसमें नहीं है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी sin 60। तो ऐसे ही आपने इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेना है। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेना है और थर्ड ऐसे ही फोर्थ आप कर लो। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का। तो थर्ड क्वेश्चन है हमें दिया है tan a plus b is equal to √3 और साथ में दिया है tan a minus b is equal to 1/√3 और कहा है ये जो a plus b है ये 0 और 90 के बीच में लाई करता है। a b से बड़ा है और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड a and b की वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस दी हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे tan a plus b is equal to √3। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, तो ये जो tan a plus b √3 है, तो हमने देखना है कि tan की कौन सी वैल्यू यहाँ पे कौन से एंगल पे वो आंसर √3 आ है। तो हम यहाँ पे साइड पे पहले वैल्यू लिख लें। तो tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 हमारे पास √3 होता है, tan 90 जो है वो अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये पता है। तो यहां पे हमारे पास है √3, यहां भी क्या है √3, ये √3 बराबर है, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू क्या है tan 60। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan a plus b is equal to tan 60। ठीक है, तो tan से tan जो हमारा इनवर्स होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया a plus b is equal to 60 इक्वेशन 1। सिमिलरली हमारी जो दूसरी क्वेश्चन में दी है tan a minus b वो कितना है 1/√3।
तो tan की वैल्यू कौन सी 1/√3 होती है? 1/√3 होती है tan 30। तो इस 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30। n से tan कट गया तो a माइनस b आ गया 30 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लिखेंगे और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में हम क्या कर देंगे? ऐड। तो ऐड करेंगे, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a हो गया 2a इज इक्वल टू 90। तो अगर हम यहां पे तो 2a इज इक्वल टू 90, a आ गया हमारा 45। तो a अगर 40 a हमारा 45 आ गया है तो b कितना होगा? हमें पता है a प्लस b इज इक्वल टू कितना है? 60। तो a 45 है, b इज इक्वल टू 60। तो b कितना होगा? 60 माइनस 45 हमारा 60 माइनस 45, तो b हो जाएगा 15। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू, ये आ गई हमारी b की। तो ऐसे हमारा सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है 8.2 का वो हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप बुक में देखोगे तो वो ये ट्रू फॉल्स है हमारे पास। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, सारे के सारे लिख के समझा देता हूँ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जो स्टेटमेंट है मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कि sin के अंदर अगर हम दो एंगल्स को ऐड करें और sin को अकेले के sin के साथ इंडिविजुअली ऐड करें तो वो सेम होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए a 30 डिग्री है, ठीक है, b हमारा 60 डिग्री। तो अगर हम इसे फिल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे देखो sin 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? sin 90, वो इक्वल टू होता है 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा sin 30 प्लस sin 60। sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2 which is equal to 1 plus √3/2। ये वैल्यू आई राइट हैंड साइड, ये आई लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर आप टेबल को देखोगे तो हमारे पास जो sin 0 था, पहला एंगल था 0, sin 0 से बढ़ के हो गया 30, 30 से बढ़ के हो जाएगा 45, 45 से 60, 60 से 90। अगर हम देखें sin 0 होता है, sin 30 1/2 0.5 हो गया, sin जो हमारे पास था 45 1/√2, पहले वो 0.5 था, 2 पे डिवाइड हो रहा था, अब 1/√2 मतलब 2 से छोटी वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास होता है sin 60 होता है √3/2, वो वैल्यू उससे भी बड़ी होती है, तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम देखें sin 0 होता है sin 30 1/2 which is equal to 0.5। उसके बाद जो sin 45 होता है वो होता है 1/√2। 1/√2 जो अगर हम सॉल्व करें तो 0.707 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास sin 60 बनता है √3/2। ठीक है, √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.866 कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा। लास्ट में होता है sin 90 होता है 1। तो देखो 0 से 0.5, 0.5 से 0.7, 0.7 से 0.8, 0.8 से 1। तो इसका मतलब जैसे जैसे थीटा जो है बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। वही बोला, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। ऐसे ही cos के लिए पूछा है कि cos की वैल्यू भी बढ़ती है थीटा बढ़ाने से। हमें पता है कि cos उल्टा चलता है sin से, उल्टा बनाया था ना हमने, तो इसलिए ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे cos 0 होता, cos 0 1 होता है, फिर cos 30 √3/2 होता है जो 0.86 बनेगा। तो cos की वैल्यू थीटा बनाने से कम होती है, sin की वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। नहीं, सिर्फ 45 जो 45 है उस पे sin थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं और किसी वैल्यू पे बराबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या है?
फॉल्स। लास्ट है कॉड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने पूछा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉड 0 नॉट डिफाइंड, तो हमें पता ही है जो कॉड 0 है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड ही है, ठीक है। tan 90 नॉट डिफाइंड है, वैसे ही कॉड 0 नॉट डिफाइंड है। तो इन्होंने कहा कि कॉड 0 नॉट डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ये हमने सॉल्व कर लिए हमारे सारे ट्रू फॉल्स। तो इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 8.2 है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक की 8.2 एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का किसी और बुक का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे, समझा देंगे इजी वे से। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 8.3, वो भी जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।